Hello दोस्तों, welcome to my vlog again, and this time I'm going to tell you something about very mysterious. एक ऐसा ज्योतिर्लिंग जो जादुई है और ऐसा ज्योतिर्लिंग जिसको जानने के बाद आप हमारे वेदों, हमारे शिव पुराण और हमारे इतिहास के पन्नों को ज़रूर खंगालेंगे। आपको जैसे कि पता है कि 12 ज्योतिर्लिंग हैं हमारे महादेव के, लेकिन उनमें से एक ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर वो सबसे मिस्टीरियस है, जिसको मैंने कवर किया है दूसरे ब्लॉग में, और आप जानना चाहते हैं उसके बारे में तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लेकिन हम आज बात करेंगे कि ऐसे ज्योतिर्लिंग के बारे में जो कि पुणे में है, द भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। लेकिन सच में क्या भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पुणे में है? यही बात मैं भी सोचता था, लेकिन असम गवर्नमेंट ने हाल ही में एक दावा किया और बोला कि शिवजी जी के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक सबसे अनोखा ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पुणे में नहीं बल्कि असम के कामरूप डिस्ट्रिक्ट में है। यस, दैट इज सिचुएटेड इन कामरूप डिस्ट्रिक्ट। बहुत मिस्टीरियस है ना? तो जुड़े रहिए मेरे इस ब्लॉग में और मैं बताऊंगा इस विवादित ज्योतिर्लिंग की पूरी कहानी, और विजिट करेंगे हम असम के इस रहस्यमयी और जादुई ज्योतिर्लिंग को। सो लेट्स गो। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग शिवजी जी के 12 ज्योतिर्लिंग में से 6th ज्योतिर्लिंग है जो बहुत ही पूजनीय है। आइए इसके पीछे की स्टोरी जानते हैं। ये कहानी है भीमासुर की, जो रावण के भाई कुंभकर्ण का बेटा था। इसने हर असुर की तरह ब्रह्मा जी की तपस्या शुरू की, और ब्रह्मा जी की तपस्या करने के बाद इसे मिले ब्रह्मा जी से बहुत सारे वरदान और शक्तियाँ। उसके बाद क्या था, बूम, इसने उन शक्तियों का गलत फायदा उठा के जगह जगह लोगों को परेशान करना शुरू किया। अपनी शक्तियों के अहंकार में चूर भीमासुर पहुंचा कामरूप के राजा के पास और उन पे हमला करने की सोची, लेकिन कामरूप के राजा वहां से निकल चले शिव जी की ओर और उन्होंने शिव तपस्या शुरू कर दी। फिर क्या था, शिव जी हो गए उनसे प्रसन्न और दाकिनी हिल्स में शिव जी ने किया भीमासुर का वध। भीमासुर के वध के बाद सभी देवताओं ने महादेव से प्रार्थना की कि वो दाकिनी हिल्स में ही रह के लोगों का कल्याण करे, और महादेव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए दाकिनी हिल्स में अपने आप को स्थापित कर लिया एक ज्योतिर्लिंग के रूप में, और उसी ज्योतिर्लिंग को हम भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजते हैं। अब मैं पहुंच गया असम के दाकिनी हिल्स में हमारे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। जैसे जैसे मैं दाकिनी हिल्स में बढ़ता जा रहा था, वहाँ का एम्बियंस मुझे अट्रैक्टिव लग रहा था। वहाँ लोगों की दुकानें, जगह जगह साधु संत, रियली दैट मोमेंट वाज रियली क्रिस्मेटिक। तो फाइनली आई हैव रीच्ड द भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, और कहा जाता है कि ये असम के दाकिनी हिल्स में, और मैं दाकिनी हिल्स में ही हूँ इस वक्त। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस जगह में आने के बाद, क्योंकि मैं बहुत बड़ा शिव भक्त हूँ और कभी भी मैं किसी शिव टेम्पल में विज़िट करता हूँ, सो आई रियली लाइक। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि असम गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया है कि जो 12 में से 6th ज्योतिर्लिंग है वो असम का ही है, असम में ही है, दाकिनी हिल्स में, ना कि पुणे में। और इसी को सत्यापित करते हुए यहाँ एक बैनर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे कि आप यहाँ साफ देख सकते हैं कि असम गवर्नमेंट ने क्लियरली लिखा हुआ है कि जो इंडिया का 6th ज्योतिर्लिंग है वो यहीं पर ही है, दाकिनी हिल्स में। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से पहले हमें गणेश जी के दर्शन करना जरूरी है, इसलिए मैंने गणेश जी के दर्शन किए और मैं आगे बढ़ता गया दाकिनी हिल्स में हमारे महादेव से मिलने के लिए। दाकिनी हिल्स का पूरा एनवायरनमेंट बहुत ही अट्रैक्टिव और नेचुरल था। मैंने चढ़ाई करते हुए सारी दाकिनी हिल्स के उस एनवायरनमेंट का एंजॉय लिया, और बहुत ऊंचाई पे चढ़ाई चढ़ने के बाद आखिरकार मैं पहुंच गया हमारे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पर। आप देख सकते हैं कि मुख्य द्वार पे ही नंदी जी विराजमान हैं, और पूरा का पूरा एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा डिवाइन है, और भक्तों की भीड़ आपको बता ही सकती है कि हमारे महादेव के लिए लोगों का क्रेज़ कितना है। अब मैं मंदिर में पहुंच गया हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ कोई मंदिर नहीं है, ना ही कोई शेड है, ये पूरा ओपन है। और ऐसा क्यों है, आइए इसकी कहानी भी जान लेते हैं। कहा जाता है दाकिनी हिल्स में जब से ज्योतिर्लिंग विराजमान है, तब से जल की धारा कंटिन्यूस महादेव का अभिषेक कर रही है।
जब भी कोई इंसान ज्योतिर्लिंग के आसपास मंदिर बनाने का प्रयास करता है तो हाथी उस मंदिर को तोड़ देते हैं और महादेव को ओपन ही रखते हैं और हमारे महादेव खुले आसमान में उस जल का अभिषेक निरंतर लेते रहते हैं। तो ये है हमारे महादेव की जादुई महिमा। अब मैं मुख्य ज्योतिर्लिंग के पास पहुंच गया हूं। आप देख सकते हैं ज्योतिर्लिंग के आसपास कोई भी मंदिर या शेड नहीं बनाया हुआ है, बस एक छोटा सा टेंट लगाया हुआ है और ऊपर में ही भक्त महादेव की पूजा कर रहे हैं। आप यहाँ उस जल की धारा को भी देख सकते हैं जिसके बारे में मैंने बताया है। ये जल की धारा ऊपर पहाड़ों से आ रही है और निरंतर महादेव का अभिषेक कर रही है। आप ये देख सकते हैं ये ज्योतिर्लिंग यहाँ पर स्थित है और कंटिन्यूस जल की धारा इस पर पड़ रही है और इसी ज्योतिर्लिंग की लोग पूजा करते हैं। मुझे यहाँ आके बहुत ही डिवाइन महसूस हुआ कि मैंने भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। अब मैं जा रहा हूँ घर की ओर। तो फाइनली मैंने भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग जी के दर्शन कर लिए। 3 घंटा लाइन में लगने के बाद मुझे दर्शन हुए, लेकिन महादेव के लिए इतना तो चलता है। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करो और शेयर करो। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले ट्रैवल ब्लॉग में और हर हर महादेव।